सबक नंबर 15। हसन गंगू। बहुत दिनों पहले की बात है। दिल्ली में गंगू नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो दिल्ली के बादशाह नासिरुद्दीन के दरबार में आया जाया करता था। बादशाह और उसके दरबारी गंगू की बड़ी इज्जत करते थे। गंगू ब्राह्मण के यहाँ एक नौकर था जिसका नाम हसन था। हसन बहुत गरीब था मगर मेहनती और ईमानदार भी था। वो गंगू के खेत में काम करता था। उसको जो कुछ तनख्वाह मिलती उसी पर उसकी गुजर बसर होती थी। एक रोज हसन खेत में हल चला रहा था। उसका हल किसी चीज में फंस गया। हसन काम करने से रुक गया। उसने जमीन खोदकर देखा तो वहाँ एक घड़ा था। वो घड़ा अशरफियों से भरा हुआ था। इतना बड़ा खजाना पाकर हसन को बेहद खुशी हुई मगर उसे ख्याल आया कि ये खजाना तो गंगू के खेत में मिला है। गंगू ही उसका हकदार है। वो अशरफियों का घड़ा लेकर गंगू के घर पहुंचा। उसने गंगू को सारा हाल सुनाया। वो हसन की दयानतदारी से बहुत खुश हुआ। एक मर्तबा हसन की दयानतदारी का जिक्र गंगू ने बादशाह से किया। बादशाह पर भी उसका बड़ा असर हुआ। उसने हसन को अपने दरबार में मुलाजिम रख लिया। दरबार में भी वो बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहा। कुछ दिनों बाद बादशाह ने हसन को दक्कन का सूबेदार बना दिया। दक्कन में उसने लोगों के फायदे के बहुत से काम किए। रियाया उससे बहुत खुश थी। कुछ अरसे बाद हसन खुद दक्कन का बादशाह बन गया। बादशाह बनने के बाद भी वो अपने मालिक को ना भूला। उसने अपने नाम के साथ अपने मालिक का नाम भी जोड़ दिया और हसन गंगू कहलाया। इतना जमाना गुजरने पर भी उसकी वफादारी और दयानतदारी लोगों को याद है। मशकी सरगर्मियां। देखो, पढ़ो, लिखो। बादशाह, बादशाह। दरबार, दरबार। मेहनती, मेहनती। ईमानदारी, ईमानदारी। सूबेदार, सूबेदार। हकदार, हकदार। दयानतदारी, दयानतदारी। एक जुमले में जवाब लिखो। सवाल नंबर 1, हसन कौन था? जवाब, हसन एक नौकर था। सवाल नंबर 2, हसन की गुजर बसर किस तरह होती थी? जवाब, जो कुछ तनख्वाह मिलती उसी पर हसन की जिंदगी बसर होती थी। सवाल नंबर 3, हसन को खेत में क्या मिला?
जवाब, हसन को खेत में एक घड़ा मिला। सवाल नंबर 4, हसन की दयानतदारी का जिक्र गंगू ने किससे किया? जवाब, हसन की दयानतदारी का जिक्र गंगू ने बादशाह से किया। सवाल नंबर 5, बादशाह ने हसन को कहाँ का सूबेदार बनाया? जवाब, बादशाह ने हसन को दक्कन का सूबेदार बनाया। सवाल नंबर 6, हसन ने अपने नाम के साथ किसका नाम जोड़ा? जवाब, हसन ने अपने नाम के साथ मालिक का नाम जोड़ा। जुमले दुरुस्त करो। नंबर 1, रहता था एक ब्राह्मण। जवाब, एक ब्राह्मण रहता था। नंबर 2, बहुत गरीब हसन था। जवाब, हसन बहुत गरीब था। नंबर 3, हल चला रहा था खेत में। जवाब, खेत में हल चला रहा था। नंबर 4, बहुत खुश हुआ वो। जवाब, वो बहुत खुश हुआ। नंबर 5, बहुत खुश थी उससे रियाया। जवाब, उससे रियाया बहुत खुश थी। सही लफ्ज चुनकर खाली जगह में लिखो। नंबर 1, बादशाह और उसके खाली जगह गंगू की बड़ी इज्जत करते थे। ऑप्शन है सरकारी, दरबारी। खाली जगह में आएगा दरबारी। बादशाह और उसके दरबारी गंगू की बड़ी इज्जत करते थे। नंबर 2, वो बहुत मेहनत और खाली जगह से काम करता रहा। ऑप्शन है ईमानदारी, चालाकी। खाली जगह में आएगा ईमानदारी। वो बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहा। नंबर 3, बादशाह ने उसे दक्कन का खाली जगह बना दिया। ऑप्शन है सरदार या सूबेदार। खाली जगह में आएगा सूबेदार। बादशाह ने उसे दक्कन का सूबेदार बना दिया। नंबर 4, उसकी वफादारी और खाली जगह लोगों को याद है। ऑप्शन है ईमानदारी, दयानतदारी। खाली जगह में आएगा दयानतदारी। उसकी वफादारी और दयानतदारी लोगों को याद है। चौकोन में सही नाम लिखो। नंबर 1, ब्राह्मण का नाम। चौकोन में आएगा गंगू। नंबर 2, दिल्ली का बादशाह। चौकोन में लिखेंगे नासिरुद्दीन। नंबर 3, अशरफियों से भरा हुआ। चौकोन में आएगा घड़ा। नंबर 4, दक्कन का बादशाह। चौकोन में लिखेंगे हसन। हसन गंगू के बारे में दिए हुए लफ्ज चौकोन में लिखो। हसन गंगू सूबेदार, ईमानदार, दयानतदार, मेहनती। हसन मेहनती और ईमानदार भी था। इस जुमले में एक लफ्ज ईमानदार आया है, यानी ईमान वाला। सबक में ऐसा ही एक लफ्ज सूबेदार है, उसके मैनी सूबे वाला है। ये दोनों लफ्ज दो लफ्जों से जोड़ से बने हैं। ईमान जमादार, सूबे जमादार। अपनी दरसी किताब से इस तरह के दो लफ्ज तलाश करो। नीचे दिए हुए खानों के लफ्जों के आखिर में दार
लगाकर नए लफ्ज बनाओ। जैसे इज्जत जमादार, इज्जतदार। जमीन, जमीन जमादार, जमींदार। हया, जमादार, हयादार। हक, जमादार, हकदार। दुकान, जमादार, दुकानदार। मकान, जमादार, मकानदार। समझ, जमादार, समझदार।